मेरा बच्चे को मार दिया। पुलिस ने बिल्कुल अपनी आंख बंद कर दी, पट्टी लगा दी। बिल्कुल पुलिस ने ये बना दी स्टोरी उसमें कि भाई इसकी हत्या नहीं की गई है और 302 में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हरियाणा पुलिस का एक ऐसा कारनामा आज आपको बताने वाले हैं जो सुनकर आप भी चौंक जाने वाले हैं, या फिर आपको भी अपना कोई ऐसा केस याद आ जाएगा जिसमें आपके भी साथ शायद ऐसा ही कुछ हुआ हो, जहां पर आपने चीख चीख कर ये कहा हो कि हमारे परिवार के इस सदस्य की हत्या हुई है, लेकिन पुलिस ने उसे कोर्ट में कुछ और ही पेश कर दिया, क्योंकि पुलिस को हर तरीके से पैतरे आते हैं। और ऐसा ही केस एक गांव चुंडीपुर के पास से सामने आता है, जहां खेतों में काम कर रहे बलिंदर की उसी के खेतों में जो है बॉडी बरामद होती है। ट्रैक्टर स्टार्ट था और ये मामला 2023 का है। 11 अक्टूबर 2023 को बॉडी मिलती है और ऐसे में आप समझिए कि 23 से 24 हो चला है और अब जाकर एक न्याय की उनके परिवार को उम्मीद जगी है कि उनके लड़के के लिए उन्हें न्याय मिलेगा। और ऐसे में फिलहाल ये कैसे संभव हो पाया है कि एक हत्या के केस को पुलिस ने पूरा का पूरा गोल घुमाकर जो है एक हादसा बना दिया था, लेकिन अब जो है उस पर जो है 302 का मामला चलने वाला है। ऐसे में हमारे साथ एडवोकेट अंशुल चौधरी हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले को जब उनके हाथों में आया तो बड़ी बेखूबी से इसे उठाया और जज साहब के सामने पेश भी किया और तमाम सबूत भी जुटाए, क्योंकि आप समझिए कि पुलिस जब सबूत जुटाती है तो पुलिस सबूत मिटा भी सकती है। फिलहाल अंशुल चौधरी जी हैं, पूरा मामला जान लेंगे। मामला चुंडीपुर के बलिंदर का है, जिसका शव उसी के खेतों से मिला। बहुत हंगामा हुआ, परिवार वहां पर भी चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि हत्या की गई है। और अब कैसे जो है 302 का इसमें मामला चलने वाला है। एडवोकेट अंशुल हमारे साथ हैं। सर, कैसे जो है आपको लगा कि हत्या का ही मामला है? देखिए, एक बार मैं आपको थोड़ा शुरू से बताऊं तो 11 अक्टूबर 2023 को रात को ये बलिंदर नाम का व्यक्ति अपने खेतों में काम कर रहा था, ट्रैक्टर चला रहा था। तो उसी के गांव के दो व्यक्तियों ने शराब के नशे में आपस में झगड़ा करके उसे पहले तो मारा पीटा, फिर उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा के उसकी हत्या कर दी। और जब उसकी नशे में उनसे हत्या हो गई तो वो उससे ट्रैक्टर वहीं छोड़कर वहाँ से फरार हो गए। तो सुबेरे जब पड़ोस के किसी आदमी ने वहाँ पर देखा कि कोई डेड बॉडी पड़ी और ट्रैक्टर चल रहा है, तो उन्होंने जाके बताया उनके परिजनों को, बलिंदर के, जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है अब। उसके बाद उन्होंने पुलिस को दरख्वास्त दी और पता करके जब उनको पता लगा कि उसी गांव के दो व्यक्ति थे जिनके द्वारा ये हत्या की गई है, तो उन्होंने पुलिस को दरख्वास्त दी और वहाँ पर उनकी न्याय के लिए उन्होंने दरख्वास्त वगैरह दी उनकी। लेकिन पुलिस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। आप लोगों ने भी कवरेज की थी, वो उस टाइम पूरा हंगामा हुआ था, पूरा गाँव इकट्ठा हो गया था। लेकिन पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने उस टाइम मामला दबाने के लिए कह लीजिए या परिजनों को वहाँ से उठाने के लिए कह लीजिए, उनका डेड बॉडी का संस्कार करवा दिया। और 2 दिन बाद ही 15 तारीख को उन्होंने 304 में, जो गैर इरादतन हत्या जिसको बोलते हैं, उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया। मतलब ऐसा क्यों किया उन्होंने? 304 का मामला कैसे बना ये? देखिए, पुलिस के हाथ में कलम होती है, पुलिस के हाथ में, प्रशासन के हाथ में सब कुछ होता है। उनके ऊपर कोई दबाव होगा ये हम नहीं बता सकते, तो कुछ भी बात है। लेकिन उन्होंने जो भी हुआ उसकी वजह से उनको परिवार का जो न्याय मिलना था, उनके बच्चे, एक ही बच्चा था उनका, एक ही उनका सोर्स ऑफ इनकम कमाने वाला एक ही बच्चा था वो, और उसकी हत्या कर दी। और उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनका नाम उनमें से निकालने के लिए धारा को छोटा कर दिया, ताकि इसकी ज़मानत जल्दी हो जाए और इसमें सज़ा ज़्यादा ना हो। और जो मेन एक्यूज था उसका नाम निकाल दिया। जब इस बाबत परिवार वालों को पता लगा, परिवार वाले भी इनके बहुत गरीब परिवार है, आप जाके उनके घर जाके देखेंगे, उनके कोई खाने कमाने वाला भी नहीं है। उन्होंने लगभग 6 महीने तक सड़कों पे धक्के खाए हैं। मैं आपको दरखास्तें दिखाऊंगा। 6 महीने तक उन्होंने SHO, क्या नाम है, SP, IG अनिल विज जी को, CM जी को हज़ारों दरखास्तें दी। लेकिन आप यकीन मानिए उन हज़ारों दरखास्तों को कैंसिल कर दिया गया, ये कह के कि आपकी ये दरखास्त कुछ बनती नहीं है, खारिज कर दिया। जो पुलिस ने लिख दिया वो माना जा रहा था? बिल्कुल। जहाँ भी वो जाते थे ये कह देते थे कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर रखी, इन्वेस्टिगेशन कर रखी है और इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं निकलता। लेकिन उसके बाद जब कोर्ट में ये चालान आया और चालान आने के बाद उन्होंने हमसे संपर्क किया, तो हमने देखा कि इसमें गलत तो हुआ है, गलत तो किया गया है, कुछ ना कुछ गलत तो हुआ है। तो उसके बाद हम जब कोर्ट में आए, चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हुई। चार्जशीट जो थी वो 302 में होनी चाहिए थी, लेकिन 304 में करी उन्होंने, जो कि बिल्कुल गलत था और मेन एक्यूज का नाम निकाल दिया था।
तो हमने जज साहब के सामने ये तथ्य रखे, जज साहब ने भी हमारे को काफ़ी डॉक्यूमेंट वगैरह वो जो कोर्ट की कार्रवाई होती है वो करवाई। तो काफ़ी लंबा चला ये काम, और अब लगभग 6 महीने पहले और 6 महीने अब लगा के पूरा 1 साल हो गया। अक्टूबर में अब उनको न्याय की उम्मीद मिली है, और जज साहब ने सारे तथ्यों को देखते हुए ये बताया है कि भाई हाँ भाई 302 बनती है, और जो मेन मुलजिम है उसका नाम भी गलत निकाला गया, उसका नाम भी ऐड किया जाएगा, और 302 में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मतलब ये सर कुछ ऐसा केस था कि उनका आपस में झगड़ा हुआ, वो खा पी रहे थे बैठ के और उसके बाद उन्होंने उसे मार दिया, और पुलिस ने जो पेश किया वो ऐसा था कि जो है झगड़ा हुआ लेकिन ट्रैक्टर से गिर के उसकी मौत हुई, ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने क्या किया, पुलिस ने ये बना दी स्टोरी उसमें कि भाई इसकी हत्या नहीं की गई है, ये तो ट्रैक्टर पे शराब के नशे में जा रहा था और इसका ट्रैक्टर से नीचे गिर के ट्रैक्टर का टायर ऊपर निकलने से इसकी डेथ हो गई है, कि ये कोई हत्या नहीं है, ये गैर इरादतन हत्या है। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, उसके शरीर पे चोटों के निशान थे, उनको भी जज साहब ने देखा, इंजरी थी काफ़ी सारी उसके शरीर पे, और उसके साथ जो लोग बैठकर जिन्होंने झगड़ा किया वो भी वहाँ पर मौजूद थे। ये सारा कुछ सबूत कोर्ट पुलिस के पास था, लेकिन पुलिस ने बिल्कुल अपनी आंख बंद कर दी, पट्टी लगा दी बिल्कुल, और ऐसा कर दिया कि ये केस कुछ नहीं है, किसी की जान की कीमत कुछ नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो इसमें आईओ थे, जो इंचार्ज थे उस टाइम के, वो अब मौके पर उनकी बदली हो गई, इसलिए ये कह सकते हैं कि उनको भी बचाव हो गया, नहीं तो जज साहब उनके ऊपर भी कार्रवाई करते, क्योंकि वो यहाँ पर मौके पे कोर्ट में आए नहीं। जज साहब ने उनको कई बार तलब किया कोर्ट के माध्यम से कि भाई ये जो आईओ है इनको बुलाइए जिसने ये कार्रवाई की है, लेकिन उनकी बदली हो चुकी थी यहाँ से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, वो आ नहीं पाए कई बार, और जज साहब ने उनके बिना ही फिर ये जज साहब ने फैसला सुनाया, जिससे हम जज साहब का भी धन्यवाद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे जो ये केसेस होते हैं इसमें कोर्ट जरूर न्याय दे, क्योंकि कोर्ट ही एक ऐसी चीज़ है जिस पे न्याय की उम्मीद रहती है। क्योंकि पुलिस तो अपनी कलम से सिर्फ ये कर सकती है कि भाई किसको बचाना है, वो ये नहीं देखेंगे न्याय किसको दिलाना है, वो सिर्फ बचाने की तरफ ध्यान देते हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई न्याय मिलना चाहिए, और इसको अब न्याय की 1 साल बाद उम्मीद जगी है, और इसमें 100% मैं श्योर हूँ कि 302 में इनको सजा होगी। देखिए आप समझ सकते हैं कि आरोपियों और पुलिस की सीधे तौर पर इसमें मिली भगत जो है वो सामने आई है, वो उजागर हुई है। हालांकि जो इस केस पर वर्किंग कर रहे थे वो आईओ, उनकी पोस्टिंग हो जाती है और 1 साल बाद उस परिवार को न्याय मिल रहा है। और वो जो खेत थे वो भी वो ठेके पर लेकर जो वहाँ काम करते थे, और परिवार इतना ज़्यादा गरीब भी बताया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे थे। जब हम खुद उस जगह पर मौजूद थे तो वहाँ पर FSL की टीमें पहुँची थी, उसके बाद वहाँ पर डॉग स्क्वाड की टीमें पहुँची थी, DSP खुद पहुंचे थे। उसके बावजूद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केस क्या से क्या बन जाता है। और फिलहाल आप समझ सकते हैं कि अगर समाज में जो है वकील ना हो, एडवोकेट ना हो, और खासकर ऐसे एडवोकेट अंशुल चौधरी जैसे वकील ना हो, तो आप समझिए कि उस परिवार को इंसाफ मिलना कितना ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उससे पहले भी 6 महीने वो भटक चुके थे। हालांकि अब न्याय की उम्मीद है, क्योंकि उन तमाम आरोपियों को अब शामिल किया जाएगा इसमें। सर जी बिल्कुल, पहले तो उसमें 302 धारा में उनको तलब किया जाएगा, उसके बाद उनको जो जिनका नाम निकाला गया है उनको भी कोर्ट में तलब किया जाएगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, पुलिस जो होती है, पुलिस हमारे सुरक्षा के लिए होती है, पुलिस मामला दबाने के लिए नहीं होती। आप देखिए, आपको याद होगा 1 साल पहले आपने रिपोर्टिंग की थी इस केस के अंदर, तो मौके पर कितने परिवार के लोग बैठे थे वहाँ पर, वो दुखी थे, उनका बच्चा गया था, इकलौता बच्चा गया था, तो उनको न्याय की उम्मीद थी। पुलिस वाले उनके पास आए, उन्होंने कहा भी आपको न्याय हम दिलाएंगे, कस्में तक दिखाई गई वहाँ पर पुलिस वालों के द्वारा कि आप बैठ जाइए, आप अपने घर चाहिए, संस्कार करिए, हम न्याय दिलवाएंगे। लेकिन उनका संस्कार होते ही पुलिस ने अपनी सारी स्टोरी बदल दी। पुलिस ने अपना सारा कुछ जो अपना दूसरा रूप होता है पुलिस का, वो दिखाना शुरू कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई पुलिस को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। अगर पुलिस ड्यूटी निभाए ना, पुलिस अगर ड्यूटी निभाए तो कोर्टों में आधा काम तो रही ना, वहीं पर फैसले हो जाए। इस देश को मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एक हमारे गुरुजी थे, वकील साहब थे, वो अभी भगवान को प्यारे हो गए। उनकी एक बात मुझे आज भी याद आती है, वो ये कहते थे कि इस देश को एक पटवारी और एक स्टार पुलिस वाला चला रहा है। क्योंकि ज़मीन के जो भी केस होते हैं उसमें जो पटवारी ने लिख दिया कि भाई आपकी ज़मीन यहाँ से यहाँ तक है, उसने जो लिख दिया वो सही है या गलत है, वकील हो या जिसका वो ज़मीन हो, वो सुप्रीम कोर्ट तक उस पर ही लड़ता रहेगा।
और ऐसे ही पुलिस वाले ने है, पुलिस वाले ने अगर लिख दिया कि भाई 302 नहीं है, ये 304 है, तो वो वकील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू होता है सुप्रीम कोर्ट तक इस पे ही लड़ता रहेगा कि ये नहीं 302 थी जी, ये 304 नहीं थी। तो इस देश को चलाने वाले बहुत ये दो लोग हैं, अगर ये लोग भी अपनी जिम्मेवारी सही निभा दे तो ये कोर्टें खाली हो जाएंगी, लोगों को इंसाफ मिलेगा, और लोगों को इंसाफ मिलेगा तभी लोगों को न्याय पे, ये जो कानून हमारे बने हुए हैं इन पे विश्वास रहेगा। नहीं तो जैसे पाकिस्तान में होता है, अलग अलग देशों में होता है, तो यहाँ पर सारे बंदूकें लेके एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे और कुछ नहीं बचेगा। उनकी माँ भी बताया जाता है बहुत बुरे हालातों में है। जी मैं क्या बताऊँ, आप उनके परिवार से मिलिए जाके। उनकी माता जी हैं, उनकी माता जी यहाँ पर आती थी हमारे पास कोर्ट में, वो कुछ नहीं कहती थी कि इंसाफ मिलना है नहीं मिलना, वो रोती ही रहती थी। वो ये कहती थी मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा चला गया, मेरे घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं है, मेरा 6 फुट का बच्चा था, मेरा बच्चे को मार दिया। वो यहाँ पर हम सिर्फ उसको ये कहते थे कि माता जी आप हमें अपना बच्चा समझ के विश्वास कीजिए, आप हम पे विश्वास कीजिए, इस भगवान पे विश्वास करिए, इस कानून पे विश्वास कीजिए, आप उम्मीद रखिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। और जिस दिन ये ऑर्डर हुआ कि नहीं भाई 302 में कार्रवाई होगी, तो उस दिन उनके परिवार को, उनकी माता जी को भी ये भरोसा हुआ कि नहीं कुछ ना कुछ तो है, चाहे वो भगवान है, चाहे वो न्याय है, चाहे न्यायाधीश है, कोई तो है जिन्होंने उनकी सुनवाई हुई है। और अब उनको भी उम्मीद जगी है कि भाई इसमें हमारे बच्चा जो गया है, उनके जो दोषी थे उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी और इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, खुद अपनी आंखों से मैंने भी देखी थी कि किस तरीके से वहाँ पर माँ, बच्चे और तमाम उनके परिवार की महिलाएं रोते भी लगते हुए बॉडी को उठाने भी नहीं दे रहे थे, लेकिन किस तरीके से पूरा केस उसके बाद बदल जाता है। हालांकि अब न्याय की उम्मीद जगी है, और अगर ऐसे किसी केस के बारे में आप भी जानते हैं तो ज़रूर बताएं। और एक बात और कहना चाहेंगे कि सभी पुलिस वाले भी ऐसे नहीं होते हैं, कुछ कर खास जो है वो मदद भी ज़रूर करते हैं, लेकिन आप समझिए कि एक दाग जो है वो ज़रूर इस तरीके के पुलिस वाले जो है पुलिस की छवि पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें करनाल से मैं आरती सियोगे मनग्रोर के साथ, जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।